अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है अ नंबर्स दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड themselves या itself। प्राइम नंबर वो होता है जिसके जस्ट टू फैक्टर्स हों, वन हो और वो खुद हो, तो वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाता है। लेट सपोज टू हैं तो इसके हम फैक्टर बनाते हैं कि इसके कितने फैक्टर जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो वन क्रॉस टू, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं बन सकते हैं। तो ये वन है और ये खुद है, तो इसके टू फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं। इसके अलावा हम थ्री चेक कर लेते हैं, तो थ्री की भी यही टू फैक्टर बनते हैं, वन एंड थ्री। इससे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं, तो इसके फैक्टर भी यही टू हैं। इसके अलावा अगर हम कोई 11 चेक कर लें तो आपको पता है कि वन क्रॉस 11 से यही आता है, वन है और 11 खुद हैं, तो इसकी भी टू फैक्टर्स हैं। वो नंबर्स जिसके ये टू फैक्टर्स हमेशा बन रहा हो तो वो हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं अ नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। अब देखो मतलब यह है कि जब टू से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहा हो किसी नंबर्स का तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। लेट सपोज हमारे पास कोई है 4, तो इसके हम फैक्टर्स चेक करते हैं कि इसके कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं, कितने फैक्टर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले वन क्रॉस 4, टू फैक्टर्स ये हो गए। अब अगर हम मुझसे मज़ीद जो है फैक्टर्स बना लें तो वन वन हो गया, क्रॉस 4 की जगह टू क्रॉस टू। अब देखो कितने फैक्टर बन रहे हैं 4 के, 1 2 3 एंड 4। तो इसके 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मोर देन टू फैक्टर्स वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो इसके तो 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हैं। अब इसके बाद कोई और नंबर 6 कर लें, तो 6 के टू फैक्टर्स ये हो गए हैं, खुद और वन भी, ये टू फैक्टर्स हैं। इसके अलावा इसके फैक्टर्स बन सकते हैं 6 की जगह 2 क्रॉस 3, 1 फैक्टर 2 3 एंड 4। इसकी भी 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर हम जान गए। अब हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं या कंपोजिट नंबर हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर बनते हों। तो 0 के अब हम चेक करेंगे कि 0 के कितने फैक्टर बनते हैं। 0 का अगर हम ऐसा कर लें कि 1 क्रॉस 0 कर लें तो भी 0 आता है, तो ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। ये बताते खुद जो है एक फैक्टर हैं, लेकिन 1 जो है इसका फैक्टर नहीं हो सकता। सो ये ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर। अब 1 को देखें, 1 जो है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट। तो 1 क्रॉस 1, तो ये भी इसकी वजूद है और ये भी इसके फैक्टर भी 1 फैक्टर ही है। तो 1 फैक्टर की वजह से ये भी ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर। थैंक यू।